वैज्ञानिकों की माने तो धरती पर मानव सभ्यता की शुरुआत 3 से 4,000 साल पहले हुई थी, लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट ने धरती के गर्भ में दफन राज को टटोला तो उन्हें कुछ ऐसा मिला कि हर कोई हक्का बक्का रह गया। वैज्ञानिकों के मुंह से केवल यही निकला कि हाउ इट्स पॉसिबल। लेकिन दोस्तों ये भी फैक्ट है कि हर बार वैज्ञानिकों का अनुमान सही निकले ये जरूरी तो नहीं है। आपको बता दें कि रिसर्च के दौरान कुछ ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं जिन्होंने डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आखिर पुरातत्वविदों को धरती के नीचे ऐसा क्या मिला, चलिए जानते हैं। लॉन्गयू केव्स, चाइना। लॉन्गयू केव्स की कहानी काफी मजेदार है। हुआ कुछ इस तरह था कि चीन के झेंजियांग प्रांत में कुछ स्थानीय किसान तालाब बनाने के लिए खुदाई कर रहे थे। खुदाई के वक्त किसानों ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन लोगों ने पाया कि जमीन के नीचे कुछ मिस्टीरियस गुफाएं मौजूद थीं। बताते हैं कि यह मामला 1992 का है और लॉन्गयाओ केव्स 24 आर्टिफिशियल गुफाओं का एक विशाल परिसर है। इनमें 5 बड़ी गुफाएं हैं और 19 छोटी गुफाएं हैं। इन गुफाओं का आकार लगभग 1000 स्क्वायर मीटर है। जब खोजकर्ताओं को इस बात का पता चला तो वो भी सकते में आ गए। कहते हैं कि जमीन के नीचे बनी इन गुफाओं का निर्माण इंसानों ने ही किया है। आपको बता दें कि इन रहस्यमय गुफाओं की बनावट एकदम इंसानों द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर से काफी मेल खाती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि चाइना की इन गुफाओं का जिक्र इतिहास में क्यों नहीं मिलता। साथ ही इतनी बड़ी गुफाओं को छेनी या हथौड़ी की मदद से बनाना इम्पॉसिबल सा है। दोस्तों इन केव्स को देखकर तो ऐसा लगता है कि इनका निर्माण एडवांस मशीनों की मदद से ही किया गया है। आप खुद भी सोच सकते हैं कि कोई भी इंसान इन्हें बनाकर तो यूं ही नहीं छोड़ देगा। दोस्तों हैरानी की बात यह भी है कि अभी तक इन गुफाओं पर शोध करने वाले लोग इसके रहस्य से पर्दा नहीं उठा पाए हैं। अंडरग्राउंड सिटी ऑफ डेरिनक्यू। आपने भी कभी ना कभी बचपन में जमीन खोदकर मिट्टी के घर बनाने की कोशिश जरूर की होगी, लेकिन तब आपका रिएक्शन क्या होगा जब आपको जमीन के नीचे पूरा का पूरा एक शहर मिल जाए। जाहिर सी बात है आप चौंक जाएंगे। दोस्तों ऐसा ही कुछ तुर्की में हुआ, जहां खुदाई के वक्त जमीन के नीचे एक रहस्यमय शहर की खोज हुई। खोजकर्ताओं का कहना है कि ये शहर कोई हाल फिलहाल में नहीं बना है, बल्कि इसकी नींव तो हजारों साल पहले ही पड़ गई थी। इस अनोखे शहर का निर्माण जमीन के नीचे लगभग 60 मीटर तक खोद के किया गया था। शायद आपको सुनकर अचंभा हो, लेकिन ये सच है कि इंसान अभी तक अंडरग्राउंड इमारतें बनाने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। जब इस मिस्टीरियस जगह की खोज हुई तो पता चला कि उस वक्त के लोग इतने काबिल थे कि वो अंडरग्राउंड घर बनाने में सक्षम थे। यहाँ तक कि उन्होंने तो हजारों साल पहले ही जमीन के नीचे पूरा का पूरा शहर बना रखा था और वहां मजे से भी रह रहे थे। कहते हैं कि जब इस रहस्यमय शहर की खोज हुई तो इसे दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड सिटी होने का दर्जा मिल गया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है क्योंकि अभी तक इतने बड़े भूमिगत शहर की खोज नहीं हुई है। बताते हैं कि इस अंडरग्राउंड शहर में लगभग 20,000 से भी अधिक लोग आराम से रह सकते थे। लेकिन क्या आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा है कि जमीन के नीचे अंडरग्राउंड सिटी बनाकर रहना भला कैसे संभव है, यानी पानी और हवा के बिना लोग कैसे रहते होंगे? तो इसका जवाब ये है कि इस बड़े शहर में एंट्री करने के लिए 2 बड़े दरवाजे थे। ये दरवाजे लकड़ी या लोहे के नहीं बल्कि पत्थरों से बनाए गए थे। इन दरवाजों को केवल भीतर की ओर ही खोला जा सकता था। हवा या वेंटिलेशन के लिए यहाँ काफी बड़ी शाफ्ट बनाई गई थी। ये शाफ्ट जमीन के नीचे बनाए गए पानी के कुएं से लिंक थी। इसी शाफ्ट के जरिए इस शहर को हवा मिलती थी और यहीं से पानी का भी जुगाड़ किया गया था। दोस्तों इतने सुसंगत तरीके से बनाए गए इस शहर की खोज के बाद वैज्ञानिक भी इस सोच में डूबे हैं कि भला इस अंडरग्राउंड सिटी को कब, किसने और कैसे बनाया होगा। दोस्तों ये भी हो सकता है कि ये शहर हमारी सोच से भी पुराना हो। अंडर वाटर मॉन्यूमेंट इन योनागुनी, जापान। आपने धरती के ऊपर तो एक से बढ़कर एक स्मारक देखे होंगे, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि धरती के नीचे यानी अंडरग्राउंड एक मॉन्यूमेंट है तो आप भी कहेंगे कि ऐसा कैसे संभव है। ऐसा ही कुछ रिएक्शन उन गोताखोरों का था जब जापान के योनागुनी में उन्हें अंडर वाटर मॉन्यूमेंट देखने को मिला। ये बात साल 1986 की है और उस वक्त कुछ जापानी डाइवर्स यूको आइलैंड के नजदीक समुद्र में कुछ रिसर्च वर्क में जुटे थे। इसी दौरान जब उनकी नजर समुद्र की गहराई में
में बने एक विचित्र स्ट्रक्चर पर पड़ी तो वो सोच में डूब गए। उन्होंने देखा कि समुद्र की गर्त में एक मानव निर्मित स्ट्रक्चर है। शुरुआत में तो उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि समुद्र की गहराई में इसे बनाना असंभव था। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने भी इसे सेल्फ मेड स्ट्रक्चर मान लिया था। लेकिन जब इसकी अच्छे से खोजबीन की गई तो इस बात पर भरोसा करना मुश्किल था कि भला कैसे समुद्र की इतनी गहराई में कोई स्ट्रक्चर अपने आप नेचुरल तरीके से बन सकता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस बड़े से आकार वाले स्ट्रक्चर का निर्माण करीब 12,000 साल पहले ही कर लिया गया होगा। इसका मतलब है कि यह मिस्र के फेमस पिरामिड से भी पुराना है। लेकिन दोस्तों, अभी तक ये सवाल कायम है कि आखिर इसका निर्माण किसने किया होगा। वैज्ञानिक अभी तक इस मिस्टीरियस अंडरवाटर मॉन्यूमेंट की गुत्थी नहीं सुलझा पाए हैं। एलियन मेटल मास्क, फ्लोरिडा। आपने देखा होगा कि समुद्र के किनारे काफी चीजें पानी के साथ बहकर आ जाती हैं, जिन्हें हम कूड़ा कचरा समझकर फेंक देते हैं। लेकिन जब फ्लोरिडा के समुद्र के किनारे एक अजीब सा मास्क बहकर आया तो सभी का सर चकरा गया। हालांकि ये कोई पूरा मास्क नहीं था, बल्कि मास्क का एक टुकड़ा मात्र था। जब इस टुकड़े का निरीक्षण किया गया तो खोजकर्ता भी हैरान रह गए, क्योंकि ये टुकड़ा जिस मुखौटे यानी मास्क का था वो लगभग 10 से 12,000 साल पुराना है। काफी प्राचीन होने के कारण खोजकर्ता शोध कार्य में जुट गए और उन्होंने कई थ्योरी पेश की। कुछ रिसर्चर्स की माने तो ये मास्क पेरू की इंका सिविलाइजेशन से संबंधित है। दोस्तों, अगर ऐसा है तो इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि इतने प्राचीन समय में इस तरह का मास्क बनाना लगभग इम्पॉसिबल है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कोई आम मुखौटा या मास्क नहीं है। इसे बनाने में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और इरिडियम का यूज किया गया था। अब आप कह रहे होंगे कि इसमें हैरानी की बात क्या है, तो जान लीजिए कि अगर इसे कॉपर, गोल्ड या सिल्वर जैसी धातुओं से तैयार किया जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जब इरिडियम का जिक्र आता है तो सोचना लाजमी है। दोस्तों, आपको बता दें कि इरिडियम एक ऐसा एलिमेंट है जो काफी दुर्लभ है। इरिडियम एक ऐसी धातु है जो केवल उल्का पिंडों में ही पाई जाती है। इसकी खोज को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि इतने साल पहले लोगों को इस धातु के बारे में कैसे जानकारी मिली। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हो सकता है कि ये किसी एलियन का मास्क हो। अब दोस्तों, ये मास्क आज भी रहस्य बना हुआ है। नाइफ ऑफ जायंट्स। आपने कई ऐसी हॉलीवुड फिल्में देखी होंगी जिनमें विशालकाय शरीर वाले दानवों को दिखाया गया है। इन्हें देखकर हम सभी में से काफी लोगों का यही मानना है कि ऐसा तो केवल फिल्मों में ही होता है, रियल में नहीं। लेकिन जब दोस्तों समुद्र की गहराई में इस विशालकाय चाकू को देखा गया तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये चाकू आकार में काफी बड़ा था और एक आम इंसान इसे पकड़ना तो दूर बल्कि किसी बॉडी बिल्डर के द्वारा इस चाकू को उठाते ही सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। दोस्तों, इस जायंट चाकू के मिलने से वैज्ञानिकों में खलबली मच गई है और सवाल उठने लगे हैं कि क्या कभी धरती पर विशालकाय शरीर वाले दानवों का कोई वजूद था। इस बड़े से चाकू के मिलने के बाद ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि कभी धरती पर विशालकाय शरीर वाले लोग रहा करते थे और वो इतने बड़े चाकू का इस्तेमाल किया करते होंगे। इस जायंट नाइफ के मिलने के बाद धरती के इतिहास को फिर से खंगाला जा रहा है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 5 ऐसे मिस्टीरियस एंशिएंट स्ट्रक्चर जिन्हें देखकर वैज्ञानिकों की नींद उड़ गई है। उनका भी केवल यही सवाल है कि भला ये कैसे संभव है। आपको इनमें से सबसे अजीब स्ट्रक्चर कौन सा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।